चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं जनन के बारे में। ठीक है, जनन क्या होता है? जनन को हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, मतलब कि एक नए संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए जनन क्या होता है? तो जनन वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, तो इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि करने की क्रिया को ही जनन कहते हैं, कि वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसको हम लोग जनन कहते हैं। क्योंकि जब तक जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो वह स्पीसीज का जो आगे आने वाले जो संतति है, आगे आने वाला जो उसका वंशज है, वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हर जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करेंगे? तो नए संतान को जन्म देंगे। तो नए संतान को जन्म देने की क्रिया को ही हम लोग जनन अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जनन कैसे होता है। ठीक है, कोई जीव अपने संतान को कैसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हर जीव होता है, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, फल है, पेड़ पौधे नहीं, ये सभी अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं। तो इस क्रिया में जो है वह अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। ठीक है, और यह प्रोसेस जो है वो जरूरी है, नेसेसरी है। यह अपने जीवन को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया क्या है? जरूरी है। नहीं तो वह स्पीसीज की क्या हो जाएगी? वो समाप्त हो जाएगी, वह स्पीसीज की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, वह जनन नहीं करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि हर जो जीव होता है उसका एक जीवन काल होता है। ठीक है, जीवन काल किसको कहते हैं? देखिए, जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो काल होता है उस काल को हम लोग जीवन काल कहते हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन जो होता है कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल मृत्यु। अब अकस्मात का मतलब क्या होता है कि जन्म लिया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 10 साल के बाद मर गया, वो अलग चीज है। लेकिन जो प्राकृतिक मृत्यु होती है जन्म से लेकर के, जो प्राकृतिक से मनुष्य का है, तो एक नॉर्मल माना गया कि 65 साल 70 साल तक एक एवरेज मनुष्य का जो होता है वो जीवन काल होता है। अब कोई क्या होता है कि 5 महीने, कोई जन्म से पहले ही मर जाता है, कोई जन्म के 2 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो अकस्मात होता है, एक्सीडेंटल होता है। हम यहाँ प्राकृतिक मृत्यु की बात करते हैं। हर जीव का जो होता है जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ जीवों को हम लोग देखते हैं कि वह जीव का जीवन काल कितना होता है। जैसे हम बात करते हैं जो छोटे जीव होते हैं, जैसे तितली होता है, तो तितली का जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह होता है। जन्म से लेकर 1 से 2 सप्ताह के बीच में वह मर भी जाता है, तो उसका जीवन काल इतने ही समय का होता है। इतने समय के बाद वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, फिर उसके नए जीव आएंगे। ठीक है, उसी में उसका शैशवावस्था आएगा, मतलब कि जो उसका बचपन होगा, फिर उसका जो है किशोरावस्था आएगा, युवावस्था आएगा, उसमें वो जनन करेगा, नए संतान उत्पन्न करेगा, और फिर उसका प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था, और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये क्रिया होती है। अब यहाँ समझते हैं कि तितली का होता है, कई ऐसे जीव हैं, जैसे इसमें देखते हैं हम लोग कि बिल्ली का होता है। बिल्ली जो है 35 से 40 वर्ष का जीवन काल होता है। कौवा का जो होता है वो 15 वर्ष होता है। तोता का जो होता है वो 140 वर्ष का होता है जीवन काल। जैसे गेहूं का जो एक पौधा होता है, आप देखते हैं कि उसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 से 5 महीने होता है। ठीक है, एक गेहूं का जीवन काल कितना होता है? वो 4 से 5 महीने का होता है। उसी बीच में वो अंकुर होता है, जन्म लेता है, परिपक्व होता है, नए संतान उत्पन्न करता है, और वो समाप्त भी हो जाता है। तो उसका जीवन काल कितना होता है गेहूं का? वो होता है 4 से 5 महीना। उसी तरह से और भी आते हैं, घोड़ा का होता है वो 60 वर्ष होता है। मनुष्य का जो होता है 60 से 65 वर्ष होता है। सबसे ज़्यादा एक वृक्ष होता है जिसका नाम सिकोया का वृक्ष होता है, उसका जीवन काल जो होता है वो लगभग 3 से 4 हजार वर्ष होता है। ठीक है, कछुआ का देखेंगे तो 200 साल होता है। नहीं, बरगद का पेड़ का 200 साल।